हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नवंबर का महीना लगने वाला है और दोस्तों दिवाली का भी त्यौहार आने वाला है। तो साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी नवंबर के महीने से कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के अंतर्गत संचालित कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य योजनाओं के विषय में भी अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो बेहद खास रहने वाला है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के अपडेट के संबंध में। इसके अलावा राजस्थान पेंशन योजना को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं उन्हें सभी के लिए अब दोगुनी पेंशन मिलेगी। लेकिन साथियों, इसके लिए एक क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों पेंशनधारियों के लिए। इसके अलावा पालनहार योजना तथा बाल आशीर्वाद योजना को लेकर भी एक खास अपडेट है। राजस्थान के बहुत सारे लाभार्थी पालनहार योजना और बाल आशीर्वाद योजना को लेकर के कंफ्यूज हो रहे थे। इसके अलावा साथियों, ना तो पालनहार योजना का पैसा आ रहा था और ना ही बाल आशीर्वाद योजना का पैसा आ रहा था। तो दोस्तों, दोनों योजनाओं के विषय में डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। इसके अलावा फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बड़ा ऐलान किया है समारोह के दौरान। वो क्या अपडेट दोस्तों, वो भी देखिएगा। और साथियों, यदि आप लोग रोडवेज बस में सफर करते हैं और आप लोग टिकट नहीं लेते हैं, तो दोस्तों टिकट ना लेने के बाद पकड़े जाने पर आपको क्या करना चाहिए, और यदि आप लोग टिकट नहीं लेते तो कौन कौन सी धाराएं कार्रवाई आप पर की जा सकती है, कंडक्टर महोदय पर क्या क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको एक अपडेट और दे देता हूं, रोडवेज बस के अंतर्गत यदि आप लोग टिकट नहीं लेते हैं तो आप लोग हर दूसरे दिन पकड़े जा सकते हो। जी हाँ साथियों, एक बड़ा बदलाव परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों के अंतर्गत किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के अंतर्गत संचालित पालनहार योजना तथा बाल आशीर्वाद योजना। दोस्तों, वैसे तो दोनों योजनाओं के अंतर्गत ही 2500 से लेकर 4000 रुपए का पेमेंट हर किसी कैंडिडेट को और लाभार्थी को मिलता है। लेकिन साथियों, दोनों योजनाओं को लेकर बहुत सारे लाभार्थी कंफ्यूज हो रहे थे कि पालनहार योजना और बाल आशीर्वाद योजना दोनों ही एक ही चीज है या फिर अलग अलग है। तो दोस्तों, एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से आज का एक अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो, भीलवाड़ा के दैनिक भास्कर के माध्यम से निकाला गया अपडेट है। अफवाह क्या है साथियों? अफवाह है कि अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। और हकीकत क्या है? हकीकत यह कि योजना राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में लागू है। जी हाँ साथियों, आप लोग पूरा डिटेल समझिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पर कुछ महीनों से ऐसे मैसेज वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या फिर किसी एक ही की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, ऐसे परिवारों को 2 बच्चों को प्रत्येक बच्चे के लिए 4-4 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई में आवेदन करना होगा, जबकि हकीकत में ऐसी कोई योजना राजस्थान के अंतर्गत लागू ही नहीं है। मध्य प्रदेश की इस योजना को राजस्थान में वायरल करने के कारण अब तक के सैकड़ों लोग विभिन्न जिलों में बाल संरक्षण इकाई के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा इधर बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई ने इस मैसेज को भ्रामक बताते हुए अफवाहों से सावधान रहने को कहा है। आप लोग पूरा डिटेल और भी पढ़ सकते हैं। एमपी की योजना को यहाँ का बताया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान के अनुसार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना राजस्थान की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो कि वहां पर लागू है। कई लोग इसे राजस्थान की बताकर वायरल करते हुए गलत तथ्यों से भ्रमित स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो कि गलत है। साथियों, हमारे पिछली बार कई सब्सक्राइबर ने ये पूछा भी था कि सर बाल आशीर्वाद योजना एक ही है या फिर अलग अलग है। तो दोस्तों, बाल आशीर्वाद योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत सिर्फ पालनहार योजना ही संचालित है, यानी कि आप लोग पालनहार योजना के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हो। यदि आप लोग से किसी भी इमित धारक ने बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आवेदन करने का पेमेंट लिया है, तो दोस्तों आप लोग वहां पर ठगे जा चुके हो। इसके अलावा राजस्थान में 2009 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पालनहार योजना लागू की गई थी। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान था। इसके बाद कोरोना काल में देश में हजारों बच्चे अनाथ हो गए। इसके बाद योजना में संशोधन करने के बाद मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ये संचालित की गई थी और इसके अंतर्गत यह राशि 2500 रुपए कर दी गई थी। 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान भी किया गया था। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत बाल आशीर्वाद योजना तो संचालित नहीं है, लेकिन जो अनाथ बच्चे थे उन सभी के लिए पालनहार योजना में एक अलग से प्रावधान लाया गया और 1500 रुपए की इस पेमेंट राशि को बढ़ा करके 2500 रुपए कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बात और बता देता हूं, पालनहार योजना का पेमेंट आप लोगों के लिए नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक के मध्य ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि कुछ पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही पालनहार का पेमेंट आना प्रारंभ हो चुका है। आप लोग अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, शायद हो सकता है कि वहां पर आपको पेमेंट प्राप्त हो गया हो और आप लोग को अभी तक पता नहीं हो। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत संचालित सबसे महत्वपूर्ण योजना फ्री बिजली बिल योजना।
दोस्तों वैसे तो फ्री बिजली बिल योजना अशोक गहलोत जी के शासनकाल में संचालित की गई थी, जिसमें 100 यूनिट घरेलू बिल्कुल मुफ्त थी और 2000 यूनिट हमारे किसान भाइयों के लिए। साथियों बहुत सारे लाभार्थियों का ये सवाल था कि सर आज भी इस योजना का हमको लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। देखिए साथियों, जिन कैंडिडेट ने आज से 3-4 महीने पहले इस योजना में आवेदन किया था उन्हें सभी के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन साथियों यदि आप लोग वर्तमान में नया आवेदन करोगे तो दोस्तों आप लोग के लिए इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नए आवेदनकर्ताओं के लिए इस योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया है। अब आपको नॉर्मल तरीके से ही आवेदन करना होगा बिजली विभाग के किसी भी प्रकार के कनेक्शन को लेने के लिए, ठीक है। लेकिन साथियों एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए बिजली के अंतर्गत एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, किसानों को 2027 तक दिन में बिजली दी जाएगी और सीएम शर्मा जी ने यह अपडेट दी है। किरण माहेश्वरी स्मृति दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये अपडेट दी है। आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूं। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि हम चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र लेकर आए थे आज हमने उसको 50% पूरा कर दिया है। यह साथियों उन्होंने खुद ने माना है कि 50% संकल्प पत्र पूरा हो चुका है। सरकार ने 10 महीने में 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। 2027 तक राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। यानी कि साथियों किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी और साथियों सस्ती बिजली मिलेगी। और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट जो अभी आपको फ्री में दी जाती है ना इस योजना के तहत, जो बंद कर दी गई है अस्थायी तौर पर, इसको फिर से शुरू कर दिया जाएगा और फिर से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में दी जाएंगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आ रहा था, जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं बिजली विभाग को लेकर के बार बार अपडेट देते रहते हैं। अब बात करते हैं साथियों परिवहन विभाग के माध्यम से आ रही एक बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग रोडवेज बसों में यात्रा करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि हर दूसरे दिन अब आप लोगों की बस चेक की जाएगी। क्योंकि साथियों परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। और दोस्तों यदि आप लोग बाय द वे पकड़े भी जाते हो तो आप लोग किस प्रकार से बच सकते हो, क्या नियम प्रावधान है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग दैनिक भास्कर का एक अपडेट पढ़िएगा। रोडवेज का एक अपडेट है, हर अधिकारी को महीने में 30 बसों की जांच करनी होगी। यानी कि साथियों महीने के अंतर्गत 30 दिन होते हैं और प्रत्येक अधिकारी को 30 बसें एक महीने के अंतर्गत निपटानी है, जांच करनी है। यानी कि पर डे एक बस का तो उनको जांच करनी ही पड़ेगी। यदि कोई अधिकारी पर डे एक बस की जांच नहीं करता है तो हर दूसरे दिन कम से कम 2 बसों की जांच करनी होगी। आप लोग यहाँ पर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनका 4200 रुपये ग्रेड पे है, अब उन्हें सभी कर्मचारी अधिकारियों को एक महीने में 30 बसों की जांच करनी होगी। इसके अलावा आगारों में कार्यरत यातायात निरीक्षक, सहायक यातायात निरीक्षकों को बसों की जांच का टारगेट भी दिया जाएगा। अब संबंधित फील्ड निरीक्षकों को 70% बसें स्वयं के आगार की और 20% बसें जोन की तथा अन्य आगार की 10% बसें चेक करनी होंगी। जांच का समय भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत सुबह 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बसों की जांच करनी होगी। उड़न दस्ते के द्वारा निरीक्षण की गई एक बस की लाइव रिपोर्टिंग भी करनी होगी, यानी कि वीडियो भी बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप बस में सफर करते हो और आप किसी भी कंडक्टर से टिकट नहीं लेते हो और उड़न दस्ता यदि आपको पकड़ लेता है तो आपको जेल नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि सबसे अधिक जो कार्रवाई होती है वो कंडक्टर के ऊपर होती है। लेकिन साथियों आप लोगों से 10 गुना चार्ज वसूला जाएगा, वो भी साथियों फॉल्ट स्कीम के तहत। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। यदि यात्री बिना टिकट के पकड़ा जाता है और वो यात्रा करता है, मान के चलिए उसने 30 रुपए का टिकट नहीं कटवाया, तो साथियों फॉल्ट स्कीम के तहत 10 गुना चार्ज यानी कि 300 रुपए उसे वसूले जाएंगे और अधिकतम 2000 रुपए भी वसूले जा सकते हैं। इसलिए आप लोग टिकट जरूर लीजिएगा, 30 रुपए के चक्कर में 2000 का नुकसान मत करवाना। लेकिन साथियों यदि कंडक्टर महोदय टिकट नहीं काटते हैं तो दोस्तों कंडक्टर महोदय को ऑन स्पॉट निलंबित कर दिया जाएगा। यदि आप एक कंडक्टर हैं या फिर बस सारथी योजना के कंडक्टर हैं तो आपको बताना चाहूंगा आप लोगों से चार्ज भी वसूला जाएगा और आपको निलंबित भी कर दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक यात्री की टिकट जरूर काटें। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत संचालित सबसे महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 3 से लेकर 4 महीने का जो बकाया पेंशन चल रहा था ना, वो लगभग अधिकांश पेंशनधारियों के खाते में आ चुका है। लेकिन साथियों ये सारे जिले के कैंडिडेट के खाते में नहीं आया है। कुछ एक जिले ऐसे हैं जिनके लिए अभी उनका 3 से लेकर 4 महीने का पेंशन बकाया है। तो दोस्तों उनके लिए एक बड़ा अपडेट विभाग की तरफ से आया है, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग की दुगनी पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वैसे तो आप लोग के लिए पेंशन में 15% हर साल इंक्रीजमेंट किया जाएगा, लेकिन साथियों फिर भी आप लोग पढ़िएगा
यहाँ पर आप लोग इसे समझ सकते हैं। 80 की उम्र में पूरी करने पर अतिरिक्त पेंशन मिलती है। जी हाँ साथियों, 80 वर्ष की उम्र होने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन मिलती है। बढ़ी हुई पेंशन अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते के रूप में दी जाती है। हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने इसको लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें बताया है कि यह अतिरिक्त लाभ कैसे मिलेगा और कब दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि पेंशनधारी की उम्र 80 वर्ष है तो उसको 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यानी कि यदि मान के चलिए उसको 1500 रुपये मिलते हैं तो 1500 रुपये में 20% की बढ़ोतरी के साथ 300 रुपये और बढ़ा दिया जाएंगे, 1800 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। यदि पेंशनधारी की उम्र 85 से 90 साल है तो उसको 30% की बढ़ोतरी मिलेगी, और 90 से 95 साल है तो 40%, और 100 वर्ष से अधिक यदि इसकी उम्र है तो उसमें 100% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि पेंशनधारी की जो पेंशन है वो दोगुनी कर दी जाएगी 100 वर्ष की उम्र में। यदि किसी पेंशनधारी को 1500 रुपये मिलते हैं और 100 वर्ष की उम्र है तो उसको 3000 रुपये दिए जाएंगे। तो साथियों, ये एक प्रावधान था जो कि पेंशन भोगी के लिए लागू किया गया था। लेकिन साथियों, अब बात करते हैं हमारे उन पेंशनधारियों की जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पिछले 3 से लेकर 4 महीने का पेमेंट ही नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 3.84 लाख लाभार्थियों को नहीं मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन। साथियों, यहाँ पर संपूर्ण डिटेल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। आप लोग पूरा डिटेल यदि पढ़ना चाहते हो तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूँ। 11 पहले शुरुआत में 500 रुपये मिलते थे, यानी कि 1150 रुपये से पहले भी 500 रुपये मिलते थे। राजस्थान में अप्रैल 2013 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की गई थी। उस समय बुजुर्ग महिला पुरुषों को 500 रुपये हर महीने दिए जाते थे। इसके बाद इसमें 15% की बढ़ोतरी की गई और उसके बाद 150 रुपये और बढ़ा दिए गए। इस तरह से बढ़ा करके इसको 1150 रुपये कर दिया गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर कुछ पेंशन लाभार्थियों की समस्या भी देख सकते हैं। लाभार्थी बोले घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है, कोई नहीं बता रहा कि क्यों नहीं आ रही पेंशन। और यहाँ पर आप लोग और भी पेंशनधारियों की समस्या को पढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों, सबसे मेजर पॉइंट यह है, आप लोग इसको पढ़िएगा, दीपावली से पहले आ जाएगी पेंशन राशि। जी हाँ साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन राशि तकनीकी कारणों से नहीं आ रही थी। इसको लेकर अधिकारियों को सूचित किया गया है। दीपावली से पहले सभी के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाल दी जाएगी। सत्यापल जांगड़ सहायक निदेशक है सामाजिक अधिकारिता विभाग के, उन्होंने यह अपडेट दी है। तो दोस्तों, अब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये अपडेट थी। इसके अलावा जो हमारे सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है ना, उनको बताना चाहूंगा, देखिए 28 अक्टूबर आप लोग की संभावित तिथि है। साथियों, सीएम किसान सम्मान निधि योजना की अपडेट तो यही है कि 28 अक्टूबर को आपका दूसरी किस्त का पेमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साथियों, अपडेट ये आ रही है कि एक बैठक आयोजित होने वाली है जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लेंगे। साथियों, उसके संबंध में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही काफी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।